आपको एक अनकंफर्टेबल सच बताऊं, 5,000 रुपए की एसआईपी से 5 साल में फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं मिलने वाली। हाँ, सुनने में अनकंफर्टेबल है, लेकिन यही सच है। देखो, प्रॉब्लम एसआईपी में नहीं है, प्रॉब्लम है उस झूठ में जो हर दूसरा क्रिएटर बेच रहा है। इसलिए आज उनकी तरह मैं आपको फेक मोटिवेट नहीं करूंगा, बल्कि मैं आपको रीप्रोग्राम करूंगा, वो भी फैक्ट्स और रियल स्टोरी से। एक इंसान था, गरीब, मिडिल क्लास, छोटी सी जॉब करता था, लेकिन वो एक अटपटा सा काम भी करता था। हर हफ्ते थोड़ा थोड़ा पैसा बचाता और 5 स्टार होटल्स में जाकर चाय पीता था। हाँ, सिर्फ चाय। लोग हंसते थे, मजाक उड़ाते थे, भाई ये दिखावा किस लिए। कुछ लोग कहते थे घर में बैठकर चाय पी लेता, सस्ती पड़ती। कुछ लोग मजाक उड़ाते थे कि ये सिर्फ अमीर बनने का नाटक कर रहा है। लेकिन असल में वो दिखावा नहीं था, वो एक एक्सपेरिमेंट था। वो आदमी अपने दिमाग को अपग्रेड कर रहा था। वो खुद को उस दुनिया में डाल रहा था जहां वो अभी बिलोंग नहीं करता था, लेकिन फ्यूचर में करना चाहता था। उसके लिए वो सिर्फ 500 रुपए की चाय नहीं थी, वो एक एंट्री टिकट थी। एक ऐसे इन्वायरमेंट की एंट्री जहां लोग अलग तरह से सोचते हैं, अलग तरह से डिसीजंस लेते हैं और पैसों को अलग नजर से देखते हैं। अब जरा इमेजिन करो, वो वहां बैठा है, आसपास लोग बिजनेस की बातें कर रहे हैं, डील्स की बातें हो रही हैं, कॉन्फिडेंस अलग लेवल का है, बॉडी लैंग्वेज अलग है, डिसीजंस लेने का तरीका अलग है। वो चुपचाप बैठकर ये सब एब्जॉर्ब कर रहा है। कोई उसे सिखा नहीं रहा, लेकिन वो सीख रहा है। अब यहाँ असली पॉइंट आता है। उस इंसान ने चाय नहीं खरीदी थी, उसने खरीदा था एक्सपोजर। वो देख रहा था पैसा कैसे बिहेव करता है, वो महसूस कर रहा था उस एनवायरनमेंट को, वो खुद को उस लेवल पर इमेजिन कर रहा था। और सबसे इंपॉर्टेंट, वो अपने दिमाग को ये सिखा रहा था, मैं यहाँ बिलोंग करता हूँ। ये लाइन बहुत छोटी है, लेकिन पूरा गेम बदल देती है। क्योंकि जब तक आपका दिमाग मानता ही नहीं कि आप उस लेवल पर जा सकते हो, तब तक आप कभी जाओगे भी नहीं। अब जरा खुद को देखो, आप एसआईपी स्टार्ट नहीं कर पा रहे क्योंकि आपको 5,000 रुपया बड़ा लग रहा है। आप सोचते हो पहले सैलरी बढ़े फिर इन्वेस्टमेंट करेंगे, पहले सिचुएशन परफेक्ट हो फिर स्टार्ट करेंगे। लेकिन उसी समय वीकेंड आता है और 2,000 रुपये ऐसे ही निकल जाते हैं। कभी फूड डिलीवरी, कभी आउटिंग, कभी ऑनलाइन शॉपिंग, कभी बस बोर्डम में खर्च हो जाते हैं और बाद में याद भी नहीं रहता कि पैसा गया कहाँ। यही असली प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम पैसा नहीं है, पैसा तो आ भी सकता है, लेकिन जो चीज आपको रोक रही है वो है आपकी प्रायोरिटी, और उससे भी गहरी है आपकी आइडेंटिटी। आप खुद को कैसे देखते हो? क्योंकि सच्चाई ये है, आप वही डिसीजंस लेते हो जो आपकी आइडेंटिटी के हिसाब से सही लगते हैं। अगर आपकी आइडेंटिटी ही ये है कि मेरे पास पैसे नहीं बचते, तो आप कभी पैसे नहीं बचाओगे, चाहे सैलरी दोगुनी क्यों ना हो जाए। देखो, एसआईपी का मतलब सिर्फ इन्वेस्टमेंट नहीं है। लोग इसे सिर्फ एक फाइनेंशियल प्रोडक्ट की तरह देखते हैं, जैसे कोई पॉलिसी ली हो, हर महीने पैसा कट रहा है बस। असली बात तो यहाँ छुपी है। एसआईपी एक हैबिट है, और उससे भी ज्यादा एसआईपी एक आइडेंटिटी है। इसे एक अलग नजर से समझो। एसआईपी का असली मतलब है सिस्टमैटिक आइडेंटिटी प्रोग्राम। मतलब हर महीने जब आप एसआईपी करते हो तो आप सिर्फ मार्केट में पैसा नहीं डाल रहे होते, आप अपने फ्यूचर वर्जन को वोट दे रहे होते हो। हर महीने जब आप 5,000 रुपये इन्वेस्ट करते हो तो आप खुद से एक स्टेटमेंट कहते हो कि मैं वो इंसान हूँ जो अपने फ्यूचर के बारे में सोचता है, जो आज थोड़ा सेक्रीफाइस कर सकता है ताकि कल कंफर्टेबल रह सके। और ये प्रोसेस बहुत साइलेंट होता है, कोई क्लैप्स नहीं होते, कोई एक्साइटमेंट नहीं होती, कोई इंस्टेंट रिजल्ट नहीं आता, लेकिन अंदर ही अंदर आपका बिहेवियर बदल रहा होता है। अब दोस्तों, उसी कहानी को याद करो। वो इंसान 5 स्टार होटल में जाकर खुद को मेंटली अपग्रेड कर रहा था। वो खुद को इस एनवायरनमेंट में फिट कर रहा था जहां वो अभी बिलोंग नहीं करता था। एसआईपी भी बिल्कुल वही काम करती है, बस फर्क इतना है वो माइंडसेट अपग्रेड कर रहा था और एसआईपी आपको फाइनेंशियली अपग्रेड करती है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा कैच है। अगर आप सिर्फ 5,000 रुपये एसआईपी कर रहे हो और बाकी लाइफ बिल्कुल सेम है, तो कुछ नहीं बदलेगा। अगर आप वही सोच रहे हो, वही हैबिट्स हैं, वही स्पेंडिंग पैटर्न है और बस एक एसआईपी जोड़ दी, तो वो एसआईपी भी इवेंचुअली रुक जाएगी या फिर उसका इम्पैक्ट बहुत छोटा रह जाएगा। एसआईपी अकेले पावरफुल नहीं है, वो तभी काम करती है जब आप उसके साथ खुद को भी अपग्रेड करते हो। इसलिए अब हम असली गेम समझेंगे। लोग क्या करते हैं कि सिर्फ एसआईपी पर फोकस करते हैं या सिर्फ अर्निंग पर फोकस करते हैं, लेकिन रियलिटी में गेम 3 चीजों का कॉम्बिनेशन है, एसआईपी प्लस स्किल प्लस इन्वायरमेंट। एसआईपी अकेली वीक है क्योंकि अगर इनकम नहीं बढ़ी तो एसआईपी एक लेवल के बाद रुक जाएगी। स्किल अकेली रिस्की है क्योंकि स्किल से पैसा आ सकता है, लेकिन अगर सेविंग और इन्वेस्टिंग नहीं है तो पैसा टिकेगा नहीं। इन्वायरमेंट अकेला टेम्परेरी है, आप कुछ टाइम के लिए मोटिवेट हो सकते हो, लेकिन अगर सिस्टम नहीं है तो सब धीरे धीरे खत्म हो जाता है। लेकिन जब ये तीनों चीजें एक साथ आती हैं तब गेम बदलता है। अब इसे सिंपल एग्जांपल से समझो। आप अभी 5,000 रुपये एसआईपी कर रहे हो, साथ में कोई स्किल सीख रहे हो जैसे एआई टूल्स, सेल्स, फ्रीलांसिंग, एडिटिंग, कुछ भी जो आपकी इनकम बढ़ा सके।
और साथ ही आप खुद को ऐसे लोगों के बीच रख रहे हो जहां ग्रोथ नॉर्मल है, जहां इन्वेस्ट करना नॉर्मल है, जहां पैसे की बात करना ऑकवर्ड नहीं है। अब धीरे धीरे क्या होगा, पहले साल आप 5,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हो, तीसरे साल तक आपकी इनकम बढ़ती है और SIP 10,000 से 12,000 हो जाती है। 5वें साल तक आप 20,000 से 25,000 रुपये SIP करने लगते हो। अब यहाँ एक बहुत बड़ा शिफ्ट आता है। शुरुआत में आपकी ग्रोथ स्लो थी क्योंकि बेस छोटा था, लेकिन अब आपके पास 3 चीजें हैं, हायर SIP, बेटर इनकम और स्ट्रॉन्ग माइंडसेट। अब कंपाउंडिंग शुरू होती है और यहाँ से ग्रोथ सीधी लाइन में नहीं बढ़ती, यहाँ से ग्रोथ तेज हो जाती है, क्योंकि अब सिर्फ पैसा नहीं बढ़ रहा, आप खुद भी ग्रो कर चुके हैं। अब आइए एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन क्लियर करते हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब क्या है? ज्यादातर लोग सोचते हैं कि फ्रीडम का मतलब है काम बंद और बैंक में करोड़ों रुपए पड़े हों, लेकिन ये प्रैक्टिकल नहीं है और ऑनेस्टली ये जरूरी भी नहीं है। असली फ्रीडम बहुत सिंपल है लेकिन पावरफुल है। जब आपको अपनी जॉब पसंद नहीं आती तो आप उसे छोड़ सको, डर के कारण रुको नहीं बल्कि चॉइस से काम करो। जब आपकी फैमिली को आपकी जरूरत हो तो आप प्रेजेंट रह सको, ये ना सोचना पड़े कि छुट्टी ली तो सैलरी कट जाएगी। जब कोई अपॉर्चुनिटी सामने आए तो आप रिस्क ले सको क्योंकि आपके पास सेफ्टी नेट है। और ये फ्रीडम आती कहां से है? तो ये आती है 3 चीजों से। पहली इन्वेस्टमेंट्स जो आपको बेस देती है, एक सेफ्टी कुशन। दूसरी स्किल्स जो आपको पैसा कमाने की एबिलिटी देती है कभी भी कहीं भी। तीसरा है माइंडसेट जो आपको सही डिसीजन लेने में हेल्प करता है, पैनिक नहीं होने देता। जब ये तीनों चीजें साथ आती हैं तब आप कंप्लीटली फ्री नहीं होते, लेकिन आप डिपेंडेंट भी नहीं रहते। और सच यही है, पूरी फ्रीडम एक दिन में नहीं मिलती, ये धीरे धीरे बिल्ड होती है। और अगर आप इस पाथ पर चल पड़े तो 5 साल बाद आपकी लाइफ बिल्कुल अलग हो सकती है। शायद परफेक्ट नहीं, लेकिन आज से बहुत बेहतर। अब सवाल वही है, आप सिर्फ SIP करोगे या खुद को भी अपग्रेड करोगे? अगर आप अपग्रेड करना चाहते हो तो मैं आपको 4 ब्रूटल रूल्स बताता हूं जो आपको अपग्रेड करने में मदद करेंगे। रूल नंबर 1, चीप मत सोचो। 5,000 रुपया बड़ा नहीं है, आपका सोच छोटा है। ये लाइन थोड़ी हार्श लग सकती है, लेकिन यहीं से चेंज शुरू होता है। जब आपको 5,000 रुपया इन्वेस्ट करना भारी लगता है, लेकिन 2,000 रुपया बिना सोचे खर्च हो जाते हैं, तो इशू पैसे का नहीं है, वैल्यू सिस्टम का है। जो इंसान हर चीज में सस्ता ढूंढता है वो धीरे धीरे अपने स्टैंडर्ड्स भी सस्ते कर देता है और फिर वही लाइफ में दिखता है। इसका मतलब ये नहीं है कि बेवजह खर्च करो, मतलब ये है कि सही जगह पर पैसा लगाने से डरना बंद करो। रूल नंबर 2, एनवायरनमेंट बदलो। अगर आप हमेशा सेम जगह रहोगे तो ग्रोथ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। आपकी सोच आपके आसपास के लोगों का एवरेज बन जाती है। अगर आपके आसपास कोई इन्वेस्ट नहीं करता, कोई फ्यूचर के बारे में सोचता नहीं, तो आप भी वैसा ही बन जाओगे, चाहे आप कितना भी मोटिवेशन देख लो। अब उस 5 स्टार वाली चाय को याद करो। वो चाय महंगी नहीं थी, वो इन्वायरमेंट पावरफुल था। आपको भी अपने इन्वायरमेंट को अपग्रेड करना पड़ेगा। ये फिजिकल भी हो सकता है और डिजिटल भी। रूल नंबर 3, इनकम बढ़ाओ। सिर्फ SIP बढ़ाने से गेम नहीं बदलेगा। अगर इनकम सेम है तो SIP की भी लिमिट होगी। इसलिए फोकस सिर्फ बचाने पर नहीं होना चाहिए, कमाने की कैपेसिटी बढ़ाने पर होना चाहिए। नई स्किल सीखो, अपने काम में बेटर बनो, नई अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर करो। क्योंकि सच ये है, 5,000 रुपए की SIP से डिसिप्लिन बनता है, लेकिन 50,000 रुपए की SIP से फ्रीडम बनती है। और 50,000 रुपये SIP तभी पॉसिबल है जब इनकम ग्रो करती है। रूल नंबर 4, लॉन्ग गेम खेलो। सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो ये है कि उन्हें जल्दी रिजल्ट चाहिए। 1 साल में चेंज, 2 साल में लग्जरी, 3 साल में करोड़पति। लेकिन रियलिटी बोरिंग है, वेल्थ धीरे धीरे बनती है। जो लोग जल्दी अमीर बनने के पीछे भागते हैं वो शॉर्टकट्स ढूंढते हैं, और शॉर्टकट्स अक्सर ट्रैप्स होते हैं। लॉन्ग गेम का मतलब है डेली छोटे डिसीजंस जो दिखने में बोरिंग हैं लेकिन टाइम के साथ पावरफुल बनते हैं। दोस्तों, स्टार्टिंग में जो कहानी मैंने आपको सुनाई उसमें उस इंसान ने 5 स्टार में चाय पीकर खुद को कूल नहीं बनाया था, उसने खुद को प्रिपेयर किया था। वो जानता था कि अभी वो वहां बिलोंग नहीं करता, लेकिन एक दिन करेगा। आज आपके पास भी वही मौका है। आप अभी परफेक्ट पोजीशन में नहीं हो, लेकिन आप स्टार्ट कर सकते हो। आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो आप परफेक्ट टाइम का वेट करते रहो और सालों तक कुछ ना बदलो, या फिर आज इम्परफेक्ट एक्शन ले लो और धीरे धीरे खुद को बदलो। 5 साल बाद या तो आप वही रहोगे, सेम प्रॉब्लम्स, सेम स्ट्रगल्स, या फिर आप वो बन चुके होंगे जिसे आज तुम सिर्फ वीडियोस में देखते हो। याद रखो, गरीब लोग पैसे की कमी से नहीं, सोच की लिमिट से पीछे रहते हैं।